खबरनामे जुहूर लोलाबी तुंदिस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानना ब्रो अचन खास खबरन पे नजर। जम्मू कश्मीर तबाही खतर NC-PDP तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। गोडनिक फिर सपद असम्बली इंतखाबात पुरअमन तौर मुनक़द। BJP का जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सुन बयान। BJP असल मामलातों निश लुकन हुंद जुन हटावन कोशिश करान। जम्मू कश्मीर आय पतमन 5 वरियन मुश्किलातन मज हेन। जम्मू खितस मज मिलिटेंसी हवाल वज़ीर-ए-आज़म खामोश। उमर अब्दुल्ला सुन बयान। पूरे मुल्कस मज वन नेशन वन इलेक्शन लागू करन नामुमकिन। BJP मजहब किस नावस पे नफरत फैलाने कोशिश करान। 8 अक्टूबर सपदे प्रत कह वाज़ह। फारूक अब्दुल्ला सुन बयान। जम्मू कश्मीर मज इंडिया इत्तेहाद मजबूत। BJP सिर्फ वोट तकसीम करने की कोशिश करान। कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर इन तमाम मसला हल। सचिन पायलट सुन बयान। तो पेश खबरन तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरस पे तमो शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगरस मज एक बहल पाई रैली खिताब करान वोनमुत जम्मू कश्मीर जमहूरियतुक जश्न मनावान। तमो वोन जे वोटिंग हिंद नई रिकॉर्ड आई कायम करने युस अख नौ तारीख लेखने यी यम खतर तमो लुकन मुबारकबाद पेश कर। वज़ीर-ए-आज़म मोदियन खानदानी सियासतस खिलाफ कत करान वोनमुत जे PDP NC तो कांग्रेस पार्टी पन्निस दौर हुकूमतस मज जम्मू कश्मीर के लुकन ज्यादती तो नाइंसाफी करमज। तमो वोन जे यमो जमोचो कर जम्मू कश्मीर हालात खराब करने की कोशिश। तमो लुकन पे जोर दितमुत जे तम गसन भाजपा उम्मीदवार कामयाब करें युत समाज के प्रति तबकच तरक्की यकीनी बनाने यी। दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। किश्तवाड़ में 80% से ज्यादा वोटिंग, डोडा में 71% से ज्यादा वोटिंग, रामबन में 70% से ज्यादा वोटिंग, कुलगांव में 62% से ज्यादा वोटिंग। अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास बना है। साथियों,
कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नईब सदर उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी संदिस खिताबस पर रद्दअमल ज़ाहिर करान वन आमुत जे बीजेपी असल मामलातों निश लुकन हंद जुन हटाने कोशिश करान तमो वोन जे पतमन 5 वरियन दौरान जम्मू कश्मीर लुक मुश्किलन मज हेनामत ताम वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ खानदानी सियासत निशाना बनावान उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ वन आमुत जे वज़ीर आज़म जम्मिस मज मिलिटेंसी मामलातन हवाला खामोश उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ हलगा इंतखाब बडगमिस मज रोड शोस दौरान इन कथन बावत कर आमज अत मौके पे मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी तो वर्करन खास तादाद तिमन सत मौजूद। लेकिन पिछले 5-6 साल जो जम्मू कश्मीर के पूरी तरह से जाया हुए हैं, जो जम्मू में नए सिरे से आतंकवाद देखने को मिल रहा है, जो यहाँ लोगों की नाराजगी है और खासकर जो कल जनूबी कश्मीर में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाले, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। वही मैंने कहा ना, उन्होंने तीनों फैमिली की बात की होगी, इसके अलावा उनके पास है क्या ना बेचने के लिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग सोचते हैं कि आपको सवाल नहीं पूछा जा सकता है आप लोगों से, लेकिन इस बार मुझे बताइए ना, पिछली मर्तबा वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में सवाल का जवाब कब दिया सवाल का जवाब? मैंने तो कभी उनको पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए नहीं सुना। हम वो लोग हैं ना जो जीत के फिर सवालों का जवाब दे देते हैं। खबर नामस मज तो दोबारा खैर मकदम जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह तरफ वन आमुत जे 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू कर नामुमकिन। तमो असम्बली इंतखाबात हवाल कत करान जे AIP तिमन खतर कह बोड़ चैलेंज। फारूक अब्दुल्ला वोन जे बीजेपी जज्बात नार दित लुकन गुमराह करने कोशिश करान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह तरफ उधमपुरस मज मीडिया नुमाइंदन सत कथन बावत कर आमज। फेडरल स्ट्रक्चर वो चलेगा नहीं और मेरे ख्याल से इसकी डिबेट जो पार्लियामेंट में होगी तो आज सुनेंगे कि इसका। देखिए ना, अगर एक सरकार गिर गई टिल द नेक्स्ट इलेक्शन वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर आ जाएगी, तो कैसे चलेगा? हमें समझाएं मैंने ये पार्लियामेंट में वन टू मीन बाय वन इस हाउ विल दे कीप फेडरल स्ट्रक्चर वो कैसे रखेंगे? चलिए आगे। जी फारूक साहब ये बताएं कि कश्मीर में जो है सर भाजपा ने क्लेम किया है कि वो जल्द ही फूल खिलेगा वहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और साथ में AIP कितनी बड़ी आपके लिए एक मतलब कि चुनौती बन के उभर आई है? कोई चुनौती नहीं, उनके गलत ये कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर तो स्टार कैंपेनर सचिन पायलट सिंह तरफ वन आमुत जे जम्मू कश्मीर मज इंडिया इतिहाद मजबूत तो प्रत मजहबिक लुक जोक दर जोक यथ पार्टी मज शामिल सपदान। तमो वोन जे बीजेपी सिर्फ वोट तकसीम करने की कोशिश करान, तम इंतखाब जिन किस हालतस मज। सचिन पायलट सिंह तरफ राजौरी मज अकिस इंतखाबी रैली दौरान इन कथन बावत कर आमज। अत मौके पे पार्टी उम्मीदवार तो दोयम कारकुन तिमन सत मौजूद। इफ्तिकार जी हमारे उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, पार्टी ने मैंडेट दिया है और सभी लोग, हर मज़हब के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग आज बढ़ चढ़ कर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोशिशें हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की, वो नाकामयाब होंगे। और बीजेपी को अगर इतना शौक़ था, जब लोकसभा के चुनाव थे तो उन्होंने वैली में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया, जबकि बड़ा चुनाव था। 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आज वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? वो सिर्फ वोट का बिखराव करने के लिए, यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के हालात उनके नहीं हैं।
और यहाँ पर अलायंस का जो गठबंधन है बड़ा मजबूत है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास हम लोगों के ऊपर है। बिल्कुल, जो पहले स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेटहुड का, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट किया है, हम लोग वापस स्टेट दोबारा बनाएंगे, क्योंकि लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों की इज्जत से, लोगों की एक ख्वाहिश इसमें जुड़ी हुई है, उसको हम पूरा करेंगे और जो केंद्र सरकार के मंसूबे थे उसको हम नाकामयाब करेंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब तरह तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड है, 10 साल से आप सरकार में दिल्ली में हैं, आपने जम्मू कश्मीर को क्या दिया है सिवाय बेइज्जत करने के। कांग्रेस पार्टी सदर तो सेंट्रल शाल्टिंग पे पार्टी उम्मीदवार तारिक हमीद करा सिंद तरफ आवाज लावे पोरा बटमालू तो दमिन इलाकों हूं दौर कर अथ दौरान तमो लूकन हंद मसल मसैल बूज अत मौके पे लूको तरफ कई मामला वतलान आए तो तारिक हमीद करा सिंद तरफ लूकन यकीन दहनी कर आमद जि हरगाह कांग्रेस पार्टी इक़्तिदारस मज आई तरक्की हुन नो दौर सपद शुरू। स्ट्रेटजी तो यही है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और वो खदशात पहुंचाए जाएं जिसकी वजह से अभी तक हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा और मजीद नुकसान ना उठाना पड़े, वो बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब चूंकि हल्का इंतखाब बटमालू, जिसको आज अब सेंट्रल शाल्टिंग कहते हैं, ये हमारा एक आबाई वतन है, आबाई कॉन्स्टिट्यूंसी है और इन लोगों की मोहब्बत हमें बहुत मिलती रही है, हमेशा मिलती रही है। हर छोटे बड़े इलेक्शन में इन्होंने मुझे यहाँ से कामयाबी दी है, तो एक जज्बाती भी है रिश्ता इनके साथ और देखा जाए तो मेरा आबाई वतन भी है। तो अभी से मैं जो यहाँ की खस्ता हाली जो इन सालों में हुई हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन से या पार्लियामेंट से रेजिग्नेशन के बाद, तो उस चीज़ का भी जायज़ा ले रहा हूँ और लोगों से मिल भी रहा हूँ। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन लोगों की ये है कि मिल मिला के ये जो डिविसिव ताकतें हैं, जो कम्युनल ताकतें हैं, इनको हराया जाए और एक अगर देखा जाए तो ये अलायंस जो है ये आउटकम है उन हल्का इंतखाब जैडिबल पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार ज़ुहैब मीर सिंह तरफा आवाज जैडिबल के मुख्तलिफ इलाकों हूं दौर कर यथ दौरान तमो PDP मनशूर घर घर वातनो ये लुकन हंद मसल मसैल तमो बोज। अत मौके पे ज़ुहैब मीर सिंह तरफ यकीन दहनी कर आमद जि हरगाह PDP पार्टी इक़्तिदारस मज आई जेलस मज बंद तमाम नौजवान रिहा कर। तमो वोन जम्मू कश्मीर मज सपदे खुशहाली हुंद नौ दौर शुरू। हर एक पार्टिसिपेंट को ये हक होता है कि वो अपनी बात रखे, हम भी अपनी बात रख रहे हैं। बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग लोगों के बाद झुक के अपना मंशूर बताते हैं हम कश्मीर के लिए क्या काम करेंगे, किस तरीके से अपनी इज्जत शनाख्त बका के लिए काम करेंगे, नौजवानों की नौकरी के लिए काम करेंगे, पासपोर्ट को हथियार बनाने नहीं देंगे, इन नौजवानों को जो केस में बंद है उनको वापस कैसे लेके आएंगे इंशाल्लाह, उसकी बात करते हैं। लोगों के पास ये मंशूर लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है लोग हमें इस बात पे वोट देंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कंसिस्टेंटली 2019 के बाद अपोजिशन की है, बीजेपी की और सेंटर की ऑनस्लॉट की, और महबूबा मुफ्ती की आवाज लोगों के दिलों में है, वही लोन वॉइस थी अपोजिशन। मुतरहल इलाक़स मज एक इंतखाबी रैली हूं संज कर यथ पार्टी चेयरमैन हकीम अहमद यासीन सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दाल देना हकीम अहमद यासीन सिंह तरफ वन आमद जम्मू कश्मीर मज आज अमान वुचन ताहम अम खतर इकदाम तुलन युथ यह पायदार अमन बरकरार थावन यी। में कोई शक नहीं है कि मिलिटेंसी कम हुई और लोग पत्थरबाजी बंद हुई, मगर अमन भी आ रहा है। मगर इस पायदार अमन को कायम दायम करने के लिए कुछ इकदाम भी उठाने की जरूरत है। परिवार कहने से ये अमन तो ठीक नहीं होगा, बल्कि अमली तौर जो हमसे छीना गया पहले स्टेट वो स्टेट उनको चाहे था आज के डेट में यहाँ पर हमारी स्टेट जो कोई हमसे छीनी गई वो नई बात नहीं थी। अगर दिल जीतने थे तो आज उनको कहना ही था यहाँ पर जो आपकी स्टेट है हम आपको वापस कर रहे हैं, तो अच्छी बात होती। परिवार वालों से तो ये सियासत है, पॉलिटिक्स है,
जब हाथ मिलाते हवकल हल्क पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार आरिफ लाई गुरु सिंह तरफ आवाज गदूद बाग तो दमिन इलाकों हूं दौर कर दौरान तमो PDP मंशूर घर घर वातनो तमो अत मौके पे यकीन दहानी कर्म हर का PDP पार्टी इकतदारस मज आए लूकन हंद तमाम हुकूक बहाल करने। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत पसमानदा है, यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। घर घर जाके हम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। यहाँ पे आज तक बदकिस्मती से जो प्रीवियस MLA यहाँ पे रहे, MLA साहिबान, हमेशा कंप्लेंट्स के बगैर यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। हमने कोचों की हालत देखी, यहाँ पोल्स की हालत देखी, बिजली का यहाँ बहुत बड़ा मसला है कि रेज़ बिल आते हैं। बहुत यहाँ पे मज़दूर तबका रहता है कि जिनकी कमाई उतनी ज़रिया उतना नहीं है कि वो अपने बिजली की बिल अदा कर सके उतना ज़्यादा। तो इंशाल्लाह हमने उनसे वादा किया कि एक बार अगर PDP सरकार में आती है, एक जो यहाँ पे फ्लैट रेट सिस्टम यहाँ पे था, जो एक लोअर इनकम ग्रुप को हम थोड़ी सी हम एमनिस्टी दे सकते हैं कि जो वो भी अफोर्ड कर सके। और बाहर के यहाँ के लड़के बाहर के जेलों में बंद है, उनको वापस लाने की ज़रूरत है। जो ट्रायल पे उनको एमनिस्टी देने की ज़रूरत है। और ड्रग बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे कि ड्रग्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर जो यहाँ के बच्चे हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिली है, बेरोज़गारी है उनको यहाँ पे, तो डिप्रेशन का शिकार हो के ड्रग्स की। हल्का इंतखाब शालटेंग पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उम्मीदवार जफर हबीब सिंह तरफा आवाज मलूरा HMT तो दमिन इलाकों हूं दौर करने अ दौरान तमो लुकन हंद मसल मसैल बोझ तमो अ दौरान लुकन अपील कर्म तम गन तिमन कामयाब कर युथ लुकन हज सही तर्जुमानी कर। अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और यहाँ पर भी वही हालत है जो जैसे यहाँ के रोड्स है 1947 में जो बने हैं वैसे ही रोड्स है। यहाँ पे कोई ड्रेनेज का ऐसा अच्छा सिस्टम नहीं है। लोग बिल्कुल उसी तरह से परेशान हैं जैसे कि यहाँ ये गवर्नमेंट हुकाम की नज़रों से बिल्कुल ओझल है। गाँव मलोरा जो कि तकरीबन 3-3.5 हज़ार चूल्हों पर मुश्तमिल है और यहाँ इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया। हल्का इंतखाब हब कदल पे नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी उम्मीदवार रुबीना अख्तर सिंह तरफ आवाज हब कदल के मुख्तलिफ इलाकों हूं दौर करने अ दौरान तमो लुकन सत कत बात कर तमो अत मौके पे कत कर हर गस इकतदारस मज आए लुकन हंद तमाम मसले हल करने। हाँ बिल्कुल इस तरह मैं तो एक अच्छी सोच लेकर आई हूँ, अच्छी नज़र से, क्योंकि मैं अगर अच्छी सोच रखूँगी आवाम के लिए तो खुदा मेरा भी अच्छा ही सोचेगा। इतने कम टाइम में इतना नाम जी हवागद के लोगों ने बाय रोड भी आए, क्योंकि मैंने जम्मू ईस्ट से सोचा था, इस दफ़ा MP का यहाँ से लड़ा था कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, कि मैं जम्मू ईस्ट से लड़ने वाली थी। पर कुछ लोग ऐसे आए क्योंकि मुझे आवाम के साथ ही चलना है, आवाम का ही सुनना है, तो मैंने हवागद से अपना फॉर्म जो सेट किया। रुबीना जी, आपको लोग वोट क्यों डालेंगे? कोई ऐसी खास बात आपको लगती है कि लोग आप ही को वोट डालेंगे? देखो, लोग भी चाहते हैं अब थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। लोगों के साथ गलत हो रहा है। बिजली पानी जम्मू से यहाँ से JNK से सप्लाई होती है, बल्कि हमारे लोगों के ऊपर मीटर लगाए गए हैं। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा, मैडम रुबीना, हम मीटरों को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत परेशान हैं। और रुबीना अख्तर को अगर लोग सपोर्ट करते हैं, जताते हैं, तो पहला फोकस मेरा स्मार्ट मीटर को लेकर रहेगा। और वहाँ पे लोगों ने कुछ ऐसा कुछ डिमांड नहीं रखी। उन्होंने बोला, मैडम यहाँ पे आपने यहाँ पे ये डेवलपमेंट नहीं हुई है, डेवलपमेंट। और रुबीना ने अपनी जेब से तो डेवलपमेंट करनी ही नहीं है। बड़ी पार्टीज मैदान में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, आप अपने लेवल को कहां पर देखती है? क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है। क्योंकि अभी तक तो मौला ने मुझे बहुत इज्जत दी है। पार्टियां तो बहुत सी हैं, आए दिन बहुत सी पार्टियां आ रही हैं, मगर ये है कि ये पुराना राज, इसको टाइम लगेगा ख़त्म होने में। तो नाज़रीन, कोशिश खबरनामा 9 बजे सब्द वे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाज़त, खुदा सवाल।